ये बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था आज 234 डिवाइडेड बाय 2 फिर 3 फिर 4। मैं इन तीनों क्वेश्चंस को चारों क्वेश्चंस को आपके सामने करने की कोशिश करता हूँ। 234 को 2 से डिवाइड किया तो 2 कट गया 3, 2 1 जा 2 माइनस किया 1, 2 2 जा 4 और आपके पास यहाँ 1 बचा ना, तो ये आ गया 4 14 हो गया। 2 7 जा 14 और जो इसका शेषफल है रिमाइंडर है वो कितना आया 0। जांच में मैंने आपको बताया था कि हमने लिखना है a बराबर है b q जमा r। यहाँ a भरा 234, b कितना आया b है 2, q कितना आया है 117 और शेषफल कितना आया 0। ठीक है, शेषफल कितना आया 0। अब इसी क्वेश्चन को जब हमने 3 से करना है तो देखते हैं कितना आता है हमारे पास शेषफल। इसी क्वेश्चन को जब हम करेंगे 3 से, तो अब हमारे पास ये 3 है, तो 3 से पहले 2 तो जाएगा नहीं, तो 3 7 जा 21 बचे 2 और ये 4 और 3 8 जा 24 कट गया। तो यहाँ r कितना आया 0। फिर से वही a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। a कितना है 234 इक्वल टू b है 3, q है 78 प्लस 0, तो ये इक्वल टू ना। तो ये दूसरा केस। अब हमारे पास आते हैं, हम जब 4 से करते हैं तो 234 को 4 से 4 5 जा 20 बचे 3, 4 8 जा 32 बचे 2। तो इस दशा में हमारे पास कोई a बराबर है बी क्यू जमा r। a कितना है 234, b कितना है 4, q कितना है 58 और r कितना है 2। ठीक है, इसके बाद इसी को करते हैं हम लोग। अब r कितना है हमारे पास 2 आया। 234 को 5 से 5 4 जा 20 बचे 3 और 4, 5 6 जा 30 बचे 4। इस दशा में हमारे पास r कितना आया 4। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। a है 234 इक्वल टू b कितना है 5, q कितना आया 46, r कितना आया 4। तो हमारे पास जो ये मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, जैसे 2 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना या 4 से डिवाइड करना, ये ना समझिए आप कि मैं पहली कक्षा या दूसरी कक्षा ये चौथी पांचवी में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। हमने कुछ इसमें से निचोड़ निकालना था। निचोड़ क्या है, r की वैल्यू हमारे पास जो r है इस प्रश्न में जो r हमारे पास आ रहा है वो या तो 0 है, एक केस में आया, और एक केस में हमारे पास ये 4 आया, एक केस में हमारे पास ये 2 आया। तो अगर आप देखेंगे r की जो वैल्यू है, r की जो कीमत है वो या तो 0 रह रही है, या तो वो 0 रह रहा है r जो है, या तो वो 0 रह रहा है, या फिर जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे कम रह रहा है। ये चीज़ इसमें नोट करने वाली है। तो इस चीज़ को नोटिस किया यूक्लिड ने, और उसने एक थ्योरम प्रपोज की थी जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। वो एल्गोरिदम क्या बोलती है, थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा ये गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ये बोलते हैं गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r दैट सेटिस्फाइज a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। और r की जो वैल्यू है वो रिजाइड करती है 0 और b के बीच में। 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, नोट करने वाला। हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान होती हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ये थ्योरम आपने लिखनी है अपनी कॉपी में। ठीक, ये लिखनी है आपने। इसके बाद यूक्लिड ने जब ये हमारे पास ये प्रपोज किया, उसने एक स्टेप्स दिए थे कि HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है दो संख्याओं का, उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके कुछ चरण हैं, जैसे बोला है कि
सी और डी दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाते हैं और ये देखते हैं कि क्या आर जीरो है। यदि आर जीरो है, जब आर जीरो होगा तो अंतिम जो डिवाइजर होता है, अंतिम जो भाज्य होता है, वही उन संख्याओं का क्या कहलाता है, एचसीएफ। ठीक, ये स्टेप्स भी आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। जो अभी समझ नहीं आया होगा कोई बात नहीं, जब आप कॉपी में लिखें, हम क्वेश्चंस में पहुंचेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो स्टेप्स हैं, to obtain HCF of two numbers, apply Euclid's division lemma to C and D. We find whole numbers Q and R such that C is equal to DQ plus R. If R is equal to 0, then HCF of C and D is nothing but D. Okay, so तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि जो HCF निकालना होता है दो नंबर्स का, वो D कब होगा, जब हमारे पास शेषफल कितना आए, 0 आए। कल हम इस एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और इसके जो पहले क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। बेटा ध्यान रखिए, जो मैंने आपको भाग करने के प्रश्न दिए थे वो यूजलेस नहीं है। वो 1.1 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के 3 भागों को करने में हमें मदद करेंगे और आपको 2.5 नंबर मिलने हैं पेपर में। ओके।